कभी आपको गुस्सा आता है किसी बात पे, कभी मासी हो या हस्बैंड पे कोई गुस्सा आ रहा हो या बच्चा हो, किन 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 चीज़ों पे आता है आपको गुस्सा? बहुत सी चीज़ों पे गुस्सा आता है। सपोज़ क्या क्या चीज़ें हैं, उनका नाम तो बताएँ? उम, कोई एक चीज़ जिस पे आपको छोटी सी बात पे भी गुस्सा आ जाता हो। बच्चों के ना पढ़ने पर, मियाँ साहब के देर से आने पर, मासी का काम सही ना करने पर, बहुत सी बातों पे गुस्सा आता फिर आप अपने गुस्से को मैनेज कैसे करती हैं? है। 2 गोलियाँ खाती हूँ डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर नीचे करने की। अच्छा, ये तो टैबलेट्स तो अब है ना कि आप अपने डिप्रेशन को जो है वो कंट्रोल कर लें, आप गुस्से को कंट्रोल कर लें, ये तो सारी चीज़ अद्वियात हैं। लेकिन वैसे इंसान को क्या करना चाहिए कि उसको गुस्सा ही ना आए किसी बात पे, या वो इतना अपने आप को ठंडा कर दे, इतना अपने आप को सॉफ्ट कर ले कि वो गुस्से की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ऐसा तो कोई तरीका तुम लोग बताओ, हेल्थ टीवी वाले, जो हम लोग गुस्से को काबू करना सीखें। किसी भी चीज़ को, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप इग्नोर करने की कोशिश करें। अच्छी चीज़ों को अपनाएं, बुरी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आप ऑब्वियसली गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आपके हस्बैंड लेट आते हैं तो आप ये तो को बहुत अच्छी इग्नोर टिप करना है, चाहिए। इस पे आइंदा गौर करेंगे, ये अच्छी टिप है वैसे। मैं आपको टिप नहीं दे रहा, लेकिन मैं तो खुद लोगों से पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम खुद भी परेशान हैं कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं, अपनी सेहत क्यों, आपको पता है सेहत गिरती है, इससे खून नहीं बढ़ता। बिल्कुल। आप ये इसका मुस्कुराएंगे रीज़न तो ज़्यादा खून बढ़ेगा, आप नहीं मुस्कुराएंगे तो खून ही नहीं बढ़ेगा आपका। मुस्कुराने की ज़रा कम चीज़ है ना इसलिए। आप बताएं ना, मुस्कुराने की वो कौन सी कम चीज़ें? हमारे यहाँ तो अब आजकल बिल्कुल ही बहुत ही कम चीज़ें हैं। आप गाड़ी में बैठे आपको लुटने का डर है। आप घर से बाहर निकले पीछे से स्कूटर आ रही है जिस पे 2 लोग बैठे हैं। बस मोबाइल गया, चूड़ियाँ उतरी, सब कुछ। ये सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। उसके बाद फिर गुस्सा आता है। ओह ऑफ कोर्स डर भी लगता है और गुस्सा भी आता नहीं, हमारी कोशिश यही है कि लोग कोशिश करें कि गुस्सा ना आए, अपनी चीज़ें जो हैं इस तरह की। है। बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए कि हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोगों को गुस्सा ना आए, हम लोगों की सेहतें ना ख़राब हो, बच्चों के ऊपर बुरे असरात ना पड़ें बस। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है, अगर हम गुस्सा करेंगे, हम अपने बच्चों पे गुस्सा करेंगे तो हमारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। आज हम करेंगे, हमारे कल बच्चे कर रहे होंगे। तो हमें ख़्याल करना चाहिए, आपको ख़ास तौर पे ख़्याल करना चाहिए, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उन बच्चों में वो चीज़ें ट्रांसफ़र ना हो रही है किसी में, एक में? बिल्कुल, बल्कि बच्चों में अक्सर मैं देख रही हूँ जो बच्चे मेरे बहुत वो थे, अच्छे थे, जिनको ज़्यादा एन्जॉय करते थे चीज़ें, वो भी अब थोड़ा-सा मेरे इसकी वजह से या तो कुछ वो अवॉइड करने लगे मुझको या मेरी बातों को या अच्छा अम्मी कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि गुस्सा जो है वो हमारी किन किन चीज़ों पे हमलावर हो जाता है, हमारी कौन सी चीज़ों को मुतासिर कर सकता है। गुस्सा किसी भी इंसान की, एक ऐसा गुस्सा जो कि काफ़ी देर तक रहे या अचानक बहुत ज़्यादा महसूस होने लगे, वो किसी भी इंसान की मंतक को, यानी उसकी लॉजिक को, उसकी समझ बूझ को और उसके फ़ैसला करने की सलाहियत को काफ़ी बुरी तरह मुतासिर करता है। ये तीनों चीज़ें जब मुतासिर होती हैं तो नतीजतन जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं वो कुछ इतने हौसला अफ़ज़ा नहीं होते, और इसीलिए मना किया जाता है कि गुस्से की कैफ़ियत में बहरहाल अगर आप गुस्से पे अपने काबू नहीं भी पा रहे तो आप गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करें, बल्कि अपने आप को, चूँकि आप गुस्से को पहचान सकते हैं कि ये जो मेरी कैफ़ियत है ये गुस्से की है, और अपने लिए आप एक असूल बनाएं कि गुस्से की हालत में कभी कोई फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि गुस्से की हालत में फ़ैसला, मंतक और समझ-बूझ, ये 3 चीज़ें मुतासिर होती हैं, यानी लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन और पावर ऑफ डिसीजन। ये तीनों चीज़ें काफ़ी मुतासिर हो जाती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो गुस्सा है वो इंटेंसिटी में या फ्रीक्वेंसी में या ड्यूरेशन में बहुत बढ़ जाता है तो क्या वो पैथोलॉजिकल कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, उस सूरत में वो पैथोलॉजिकल कहलाएगा जब आपने जिस पे जो गुस्सा किया है वो ख़ुद भी रिपोर्ट करे कि आपके गुस्से से मुझे ये तकलीफ़ पहुंची, और इसके अलावा आपके उस गुस्से के दौरान कोई ना कोई चीज़ भी टूट गई, और ना सिर्फ ये कि टूट गई बल्कि आपने किसी को शायद अपने हाथ से नुकसान भी पहुंचा दिया या अपने लफ्ज़ों से नुकसान भी पहुंचा दिया, तो आप समझ जाएं कि आपको बहरहाल अपने गुस्से को काबू में करने की ज़रूरत है। सर, आप ये बताएं कि आपको गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आता है, और हर इंसान को आना चाहिए गुस्सा। आना चाहिए गुस्सा? आपको नहीं लगता गुस्सा गलत बात है? गलत बात है लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन हमें तो मना किया गया ना, गुस्सा हराम है। और तो लेकिन शैतान भी तो आपके चारों तरफ लगा हुआ है ना, आगे पीछे इधर उधर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 जगहें ऐसी हैं, एक तो जब बंदा मुझसे मुखातिब होता है, जब सजदे में होता है, उस वक्त शैतान आपको नहीं वरगलाता। उस टाइम ना आपको गुस्सा आएगा, ना कोई ऐसी गलत बात हो, ना कोई सोच, ना कोई इस तरह की तफर्रुक़ात जो हैं आपके जहन में आएंगी, क्योंकि बंदा जो है वो अल्लाह अभी 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 आजकल की वजूहत क्या हैं ख़ास तौर पे गुस्सा आने की? वो
आजकल की वजूहत तो सबसे ज़्यादा तो टेंशन जो है ना वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन। और दूसरा ये कि आप जिधर देख लें, आप किसी भी शॉप पर चले जाएं, कुछ भी ख़रीदने चले जाएं, लोग इतने बेचारे बेकसी के आलम में हैं कि उनके चेहरे देख देख के जो है ना बहुत रोना सा आता है और बहुत वो महसूस होता है कि पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को, हमारे में इतनी बेइज्जती हो गई है, कुछ हद नहीं। समझ में नहीं आता, इसका कोई हल आ ही नहीं रहा है। मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर आप गुस्सा करते हैं तो अगर आप गुस्सा खुद से करते हैं तो आप खुद से नहीं भी कर सकते, इसका मतलब तो आप कभी कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा आ ही ना किसी भी बात पे? नहीं, ये मैंने जैसे पहले कहा ना, गुस्सा करना भी जो है ना, गुस्सा आना भी जो है ना, ये भी अच्छी चीज़ है, अलामत है। लेकिन बेजा गुस्सा करना और लोग तो रोडों पे लड़ते हैं एक दूसरे से, धक्का लग गया लोग लड़ते हैं। टेंशन है, आपस की टेंशन है लोगों की। वो यही वही बात है ना कि अब वक्त आने वाला है ऐसा कि लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे, तू वो कौन भाई मैं। अल्लाह ना करे सर ऐसा वक्त आए, अल्लाह ना करे। हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोगों को समझाएं। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको आपके घर में से कोई समझाने वाला हो, हम शायद समझाने में आपको काम आ जाएं। आप हमें समझा देंगे गुस्सा ना करें, लेकिन गुस्सा नहीं करना हमारा मकसद ये। बस आप ये वादा करेंगे, कोशिश करेंगे आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैं अभी तक जो बात कर रहा था ना, आपसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, एजुकेशन। जिस घर में एजुकेशन जिस तरह से जो है ना, हाँ मैं इनसे भी पूछता हूँ ना आपकी वजह से। आप बताइए, आपको गुस्सा आता है? नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता आपको गुस्सा? मैं क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस बहुत है और मसला ये है कि लोग फ्रस्ट्रेट बहुत हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालते हैं। मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या जॉब प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कितनी क्राइसिस में है पाकिस्तान में, और मेन रीज़न है कि हर ये समझ रहे हैं कि मैं सही हूँ। चलें वो सारी बातें आपकी मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताएं रास्ते में अगर मैं एक बीच बाज़ार में जा रहा हूँ और मेरा किसी से सिर्फ धक्का लग गया तो मैं उस बात पे क्यों किसी का गिरबान पकड़? जी, तो मैं कह रही हूँ कि मतलब पेशेंस टॉलरेंस कम हो गई है, और मसला इसकी रीज़न ये है कि मतलब इतने ज़्यादा क्राइसिस में है हर वक्त, मतलब कोई ना कोई परेशानी है। मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं घर में, तो मतलब ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कि हर कोई ना फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, तो वो मतलब पेशेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अगर पेशेंस से काम लें और टॉलरेंस समझें और मतलब ये समझिए कि हमने अभी एक बात की थी, अभी एक ख़वातीन से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो मेरे हस्बैंड लेट आते हैं घर पे तो मुझे गुस्सा आता है। आपको आता है? नहीं, मुझे तो खुशी होती है। इनको खुशी होती है? जी बताइए। हाँ, इनसे टिप लेते हैं कि गुस्सा कैसे नहीं किया जाए। तो मैं गुस्सा कम करने के लिए मैंने कुछ अपनी टिप्स रखी हुई। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक तो मैं खामोश हो जाता हूँ। हदीस भी है कि खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो अगर लेट जाओ, फिर ठंडा पानी पिए। अदरवाइज़ मैंने उसको करने के लिए, जब मैं टेंशन में होता हूँ या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे, तो मैं अपनी छत पे चले जाता हूँ जहाँ मैंने बर्ड्स पाले हुए हैं। मैं उनको खोल देता हूँ, रंग बिरंगे बर्ड्स को देख के मेरा जो गुस्सा है वो रिलीज़ हो जाता है। इसी तरह से मेरे दरख्त हैं घर में, छोटे छोटे मैंने पौधे रखे हुए हैं, मैं उन्हें गार्डनिंग करने लगता हूँ, पानी देने लगता हूँ उनको। तो दूसरी ये बात ये कि फिर अगर बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैं बच्चों को जो है ना बहुत मजाक करता हूँ अपने बच्चों से, और प्यार करता हूँ और उनको कहता हूँ यार आज चलो, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, इतने कल की फिक्र नहीं करता कि चलो यार एंजॉय करते हैं। देखें, इन्होंने शुरू में तो कहा कि इनको गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद इन्होंने तदबीर भी बताई कि किस तरीके से गुस्सा ना आए, आप उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप परिंदे पाल लें, आप उन परिंदों के पास चले जाएं, आप घर में पौधे लगा लें, आप अपने बच्चों से, घर वालों से थोड़ी देर के लिए कोशिश करें मजाक करने की, ऑटोमेटिकली वो चीज़ निकल जाएगी। वो जो गुस्सा होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। इसी को कहते हैं गुस्सा पीना, या इसी को कहते हैं गुस्सा ना करना। कोशिश छोटी सी आप करेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। नुकसान आपको गुस्सा किन बातों पर आता है? आप यहाँ पे शॉपकीपर हैं? जी बिल्कुल, शॉपकीपर हूँ मैं यहाँ पर, मेरी अपनी शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ पे गुस्सा किन बातों पे आता है? उसको गुस्से की वजह क्या है? यार बेसिकली ये है कि कस्टमर जैसे सपोज 3,000 की कॉस्ट आई हुई है और उसके 1,000 रुपये लगा के चले गए, तो बेसिकली ड्राइवर तो गुस्सा तो आना है। बिल्कुल सही। गुस्सा क्या, बहुत तेज़ गुस्सा आना है, बहुत ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से पे कुछ कंट्रोल करना चाहिए? हराम है मेरे अजीज़, गुस्सा तो बहुत हराम है। आपको सबको पता है गुस्सा तो शैतान का काम है, लेकिन फिर भी ये है कि गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। हमने देखा ये छोटी छोटी सी बातों पे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे से कि तुमने 10 रुपये ज़्यादा ले लिए, तुमने 20 रुपये ज़्यादा ले लिए। कि ये 10-20 रुपये रह गए हमारी ज़िंदगी में झगड़ा करने के लिए। 30 रुपये के लिए तो आई थिंक ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सी हरकत है। इस पर आई थिंक ये हरकत नहीं करनी चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए हम लोगों को गुस्से पर। आप दूसरे दुकानदारों को मैसेज देना, अक्सर दुकानदार लड़ रहे होते हैं खड़े हुए कि जाओ नहीं दे रहे चीज़। हाँ, ये बात तो है। खैर इंशाल्लाह हम अपना मैसेज आपका मैसेज कन्वे करेंगे ज़रूर, और मेरा तो खैर आवाम को यही मैसेज है कि गुस्से पे कंट्रोल करें। अच्छा, आप एक, क्योंकि शॉपिंग मॉल है तो आप शॉपिंग मॉल में एक कम्युनिटी जो आपकी यूनियन जो होती है, उनके कुछ उसूल होते हैं, लॉज होते हैं,
तो उन्होंने कोई लॉ बनाया हुआ है कि आप कस्टमर से बदतमीज़ी नहीं करेंगे या आप कस्टमर को झड़केंगे नहीं? मैं यूनियन का सदर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्या समझाते रहते हैं, मेरे पार्टनर भी ये भी यूनियन के सदर हैं, तो बस ये समझाते रहते हैं कि यार छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो और गुस्से पे कंट्रोल करो, तो यही हमारे लिए बेहतर है। और दुकानदारों के आपस में होते हैं झगड़े? आपस में सर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कभी। रमज़ानों में आई थिंक जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है जब गुस्से में, जब रमज़ान में रोज़े के दरमियान रोज़े के दरमियान बेहतरीन। बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि आपको पता है रोज़ा लग रहा होता है और वो रोज़ा तो मकसद ही जो है ना वो बर्दाश्त का है। तो फिर सर आजकल बर्दाश्त कुव्वत का है इंसान में, आजकल तो कितना ज़्यादा कितना मसला हो गया। आप देखें गुस्से की वजह से ही तो मतलब रोज़ा टूट जाता है। अब आप लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि नीचे अब कोई किसी ने एक्सीलेटर से धक्का दे दिया, तो उसी बात वो गुस्सा आ गया, वह झगड़ा हो गया। बस वो गुस्से का कंट्रोल नहीं, हमारी नस पे कंट्रोल नहीं रहा हम लोगों का, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप आगे से भी कोशिश करते रहेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह करते रहेंगे, और मेरा भी ये मैसेज है कि लोगों को मेरे गुस्से पे कंट्रोल करें। हम यही चाहते हैं कि लोग कोशिश करें। थैंक यू। नाज़रीन, ये इनका कहना था यहाँ पे कि अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन किस्सों में नाज़रीन इनका कहना यह था कि अब तक तो किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन रमज़ानों के बीच में रोज़े के दरमियान यहाँ पे दुकानदारों का आपस में झगड़ा हो गया था। देखिए नाज़रीन, रोज़ा तो वो चीज़ है जिसमें आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, बर्दाश्त का पैगाम है रोज़ा रखना, और रोज़ा जो है उसको निभाना जो है ना वो बर्दाश्त ही का नाम है। तो हम बर्दाश्त करें, हम इन छोटी छोटी बातों पे ना बढ़ें। हम अपने आप को परेशान करते हैं, हम अपने आने वाला वक्त भी ख़राब कर रहे होते हैं इस गुस्से की वजह से। ये गुस्सा हमें शायद फिल वक्त तो बड़ा हम लोगों के आगे होंगे कि हमारा दबदबा है, हमारा रोब है, हमारी हर चीज़ है, लेकिन ये गुस्सा आपको नुकसान ही पहुंचा रहा होता है। उससे फ़ायदा बिल आखिर फ़ायदा कोई नहीं है, उससे नुकसान है। इस चीज़ को याद रखें और कोशिश करते हैं कि गुस्सा किसी भी बात पे ना आए, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, हर चीज़ को बैठ के ठंडे तरीके से हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, निभाने की कोशिश करें। आए और लोगों से भी देखते हैं बात करके, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन है, हर एक का डिफरेंट सोच है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे बात करके देखते हैं। असल में वजह यह है कि जब कस्टमर किसी भी शॉप में किसी भी दुकान में दाखिल होता है तो उसको जो चीज़ जिस पे उसका मतलब ये है कि जो चीज़ चाहिए उसको